Thank you, Gautam ji. You have given me an opportunity to say something. मंचस्थ महानुभाव, रिजर्व बैंक के डायरेक्टर और हमारे चीफ गेस्ट माननीय सतीश जी, हमारे वडील और प्रेसिडेंट लक्ष्मीदास जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट और कॉस्मोस बैंक के चेयरमैन मिस्टर काले जी, रिस्पेक्टेड मंच और मेरे साथी कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए साथी संचालक मंडल के सदस्यों, मैं आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैंने करीबन 40-50 इवेंट अटेंड किए। एक नई चीज़ सामने आई है, वो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना आवश्यक है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि FSWM फाइनेंशियल साउंड एंड वेल्थ मैनेजमेंट बैंक का हम लोगों को पूरा मालूम है, लेकिन एक बात और सामने आई है कि हम ये पॉलिसी मेकर हैं। हम अपनी बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पॉलिसी बनानी है। कई बैंक को दूसरी बैंक के पॉलिसी एडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी कोई सोच नहीं लगाते, अपनी रिक्वायरमेंट से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, और कई स्मार्ट बैंक है और संचालक मंडल है, वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी शुड अवेयर रिगार्डिंग द पॉलिसी। मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन आप हिंदुस्तान के बहुत चर्चास्पद किस्सा है कि जो आदमी और जो संस्था है अपने फायदे के लिए जो पॉलिसी बनाती है उसको ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम पॉलिसी बनाए तो प्रामाणिकता से बनाए और अपने सभासद को महत्तम फायदा हो, उसका अपना खुद का फायदा हो, ऐसी पॉलिसी न बनाए, ताकि हम ऐसे ख्याल बाहर रख के बना तो देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन से राइज होता है और इसके अंदर ऐसा लगे कि ये पॉलिसी कोई न कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। सेकंड थिंग सर, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि सिंहांग उल्लंघन करना चाहिए सिंह की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि FSW के अंदर हम आ जाते हैं। हम कई दफ़ा नाफकप के माध्यम से आते हैं, कई प्रश्न है, लोग कहते हैं कि हमारा तो FSWM अच्छा है, हमें ब्रांच नहीं मिल रही है, RBI हमसे ये कर रही है, वो कर रही है। FSW एक क्राइटेरिया है, लेकिन सर ने बोला ना सिंहावलोकन करना, इसका मतलब हुआ इंटरनल सिस्टम है। तो इंटरनल जो चेंजेस के बारे में है, इंटरनल विहंगावलोकन है, पॉलिसी है, उसको सुचारू रूप से बनाना है, क्योंकि इसके ऊपर अपना इंटरनल कंट्रोल बना रहे। और कई बैंकों से हमने देखा है कि इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं होने के कारण उन लोगों को जो बैंक RBI से तरफ फैसिलिटी मिलती है वो नहीं मिलती है। और लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि माननीय सहकार मंत्री श्री और फाइनेंशियल मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्लोगन दिया गया है कि सहकार के समृद्धि की ओर जाना है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तरफ उसका लक्ष्य है। और वो जब बोलते हैं कि सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि they are depending upon the cooperative sectors and we are also the part of the cooperative sectors. It's our fundamental duty that we have to support to the policy of the government and our contributions अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए जो कल परिकल्पना की गई है, इसके अंदर हमारा योगदान अच्छे से अच्छा रहे, ये बात भी सोचनी होगी। एक दृष्टांत देके मैं मेरी बारी को विराम देता हूँ
कि हमने पढ़ा कि रिलायंस का तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमने लोग देखा है, लेकिन मैंने पढ़ा कि रिलायंस ने 7,000 टन मैंगो एक्सपोर्ट किया। Whether फंक्शंस ऑफ द रिलायंस, लेकिन वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर भी वो अपना रहे। तो क्या हम एक्सपोर्ट के अंदर जो खाद्यान्न है वो कोऑपरेटिव माध्यम से नहीं कर सकते? आप जानते हैं कि जो एक कॉरपोरेट सेक्टर जो मुनाफा करता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जिसका 50% के ऊपर शेयर है इनके पास जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर जो एक्सपोर्ट सिस्टम डेवलप करती है तो इसके अंदर जो मुनाफा होता है वो छोटे से छोटे लोगों तक पहुंचता है। वी हैव टू सपोर्ट जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, छोटे छोटे किसान है, इनको समृद्ध बनाने के लिए हम काम करें तो जो प्रॉफिट होगा, $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है इसका मैक्सिमम बेनिफिट कॉरपोरेट सेक्टर ना ले बल्कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स के माध्यम से छोटे के छोटे लोगों तक पहुँचे, ऐसी सोच बना के हम अभी तक तो अपना किंगडम दे रहे थे, हम अपने लिमिटेड कस्टमर्स को बनाएंगे, मेंबर्स बनाएंगे और अपनी सिर्फ अपना ही ख्याल रखते थे। मैं आशा रखता हूँ कि जब सरकार हम फेल होते हैं और हमसे नहीं काम बनता तब जाके प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट नज़र करती है। मैं आशा करता हूँ कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए आदमी हैं और सरकार का जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है और सहकार के माध्यम से समृद्धि की ओर बढ़ना है तो इसके अंदर हम चाहे दिल से अपनी जो काम कर रहे हैं उससे भी और आगे बढ़ के अच्छे से अच्छा काम करें तो हमारा काम अच्छा लगेगा। अस्तु, मैंने जो आप लोगों ने मुझे जो समय दिया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड थैंक यू। भारत माता की जय।